धनतेरस कथा इस प्रकार है, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। उसी समय लक्ष्मी माता ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर चलने को तैयार हो गई और भूमंडल पर आ भी गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, कहीं जाना नहीं। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। भगवान श्री के हरि के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर क्या कारण है दक्षिण दिशा में जो मुझे जाने से मना किया गया है, इसका रहस्य क्या है। भगवान स्वयं चले गए। कुछ देर के बाद मां लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े मां लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला। उस खेत से माता लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूसने लगी। गन्ना चूस ही रही थी कि उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां पर आ गए और गन्ना चूसते देख माता लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। भगवान के जाने के बाद लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन मां लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से मां लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद के साथ कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री हरि ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम कैसे रोक पाओगे। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं मां लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। बहुत हठ करने लगा। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को
लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन दौलत से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होने लगी। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय।